नमस्कार जस्टिस एहसन धिंगरा साहब। मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी से। और नमस्कार। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच मचे बवाल पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार को लेके, और बाद में फिर उस आदेश के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए हैं। सर, पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि प्रशांत कुमार को किसी अच्छे अनुभवी जज के साथ लगाया जाए और उनको क्रिमिनल केसेस ना सुनने को दिए जाएं। और उसके बाद जब 13 जजों की बेंच खड़ी होती है एक साथ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कि साहब ये तो आपने क्या कर दिया है, और वो चिट्ठी लिखती है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट सर वो डिलीट कर देता है 2 पैरा उसमें से। ये सर क्या बग्गा बगू और गुड्डे गुड़िया का खेल है सर? क्या हो रहा है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने का। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि हमने गलत कर दिया, तो इसलिए उन्होंने पुनर्विचार कर और ये अपने फैसले को ठीक कर दिया। जहां हम्म। तक पहले आदेश की बात है, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले नहीं देखा। अगर वो देखता तो उन्हें पता चलता कि एक ही मामले में सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग चल सकती हैं। और ये जो फैसला निर्णय है, ये किसी हाई कोर्ट जज या सेशन कोर्ट का नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं कि एक ही मामले में एक ट्रांजैक्शन सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की प्रोसीडिंग को राइज करती है। तो ये जो है, हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इसमें अगर सिविल प्रोसीडिंग में पार्टी जाती है, क्योंकि उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग की थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वैश करने के लिए ही आए थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट। अगर वो पार्टी क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग में जाती है तो हमारे यहाँ सिविल प्रोसीडिंग में दशकों लगते हैं। तो दशकों लगने के कारण उसको रेमेडी एक्चुअल में मिलती ही नहीं है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि मैं सिविल रेमेडी की बजाय इन्होंने जो क्रिमिनल रेमेडी ली है वो ठीक है, मैं उसको अपहोल्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही थी। अब मुसीबत ये है कि हमारे जहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन ऑफ जजेस इन स्पेसिफिक ब्रांचेस, वो नहीं है। उसके ठीक है कारण सर। क्या समस्या होती है कि बहुत से जजों को क्रिमिनल लॉ पता नहीं होता, बहुत से जजों को टैक्सेशन लॉ नहीं पता होता, बहुत से जजों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं पता होता। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है का हर जज अपने आप को हर चीज का एक्सपर्ट मानता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ लॉ खुद तो पढ़ना नहीं होता, उसे वकील आके पढ़ाते हैं कि भैया ये कानून है। अगर उसकी अपनी समझ हो तो वकीलों द्वारा पढ़ाए गए कानून, वकीलों की बहस तो सुन ले, लेकिन वकीलों के रास्ते पर नहीं चलता वो। तो हमारे यहाँ क्योंकि एक्सपर्टाइज है ही नहीं, एक्सपर्ट कोर्ट है ही नहीं, तो जिस वकील की भाषा, जिस वकील का बहस अच्छी लगती है, कब उनको लगता है यही कानून है, तो वो अपनी रो में कानून के हिसाब से वो बना देते हैं या निर्णय दे देते हैं। ऐसे बहुत से निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जो गलत हैं। और हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर जो पहले हुए थे, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होती तो इनके फैसले भी 50% से ज्यादा वो कोर्ट खारिज कर देती। तो ये जो है, कोई नई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में से 2 पैराग्राफ निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि फैसला जो है जज के खिलाफ निजी टिप्पणियां देने का उसका अधिकार नहीं है, फैसले के ऊपर टिप्पणी दे सकते हैं। यही कानून है कि आपको फैसला गलत लगता है तो फैसले के ऊपर टिप्पणी दीजिए कि ये कानून गलत ढंग से बनाया गया है। ये जज के ऊपर निजी टिप्पणी देने का अधिकार किसी भी अपील के जज को नहीं है। अगर आपको जज के ऊपर निजी टिप्पणी देनी है तो ये जज तो आपके ही नियुक्त किए हुए हैं। अगर लायक हैं, नालायक हैं, अयोग्य हैं, आप कोलिजियम में बैठ करके इन जजों को नियुक्त करते हो।
और फिर कहते हो ये नालायक है। तो नालायकी तो आपके ऊपर आती है वास्तव में, कि आपने नालायक जज नियुक्त किए। तो शायद ये सोच आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 4 अगस्त को जो एक फैसला दिया था, और बहुत डायरेक्शन सर बहुत हार्ड हिटिंग थे, कि टिल रिटायरमेंट तक आपराधिक मामलों के मुकदमे जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में या उनको ना दिए जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के। यानी कि आपकी बात ही मैं दोहरा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की या कॉलेजियम जो बना उसने पहले प्रशांत कुमार को काबिल जज समझ के उनको हाई कोर्ट पहुंचाया, और अब जब वक्त बदला और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस लायक नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को डाउट लगा अपने ही नियुक्त किए हुए जज पे, तो अपनी भी गर्दन बचाई उस जज साहब की भी, कि नहीं नहीं उनको दे दो अब केस। वो भी तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भंसाली से रिक्वेस्ट की कि क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये सब क्या है सर, मतलब अपना मारे अपना ही छुपाए, ये चल रहा है सब। देखिए, मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर कोई एक्सपर्ट कोर्ट नहीं। और तो ये होता था कि हम मौखिक टिप्पणियां जितनी मर्जी कर लें। उन्होंने हम्म। एक किसी जजमेंट में पास भी किया है कि हम्म। मौखिक टिप्पणियां करने का अधिकार है। अब वो मौखिक टिप्पणियां कहीं रिकॉर्ड में तो जाती नहीं। बाद में मुकर भी सकते हैं, बाद में ये भी कह सकते हैं कि ये जो है गलत है। और एक चीज और जो मुझे समझ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस जो पहले पैरे जिनको अब उन्होंने हटा दिया, उससे ये समझ आती है कि भैया जज जो है कभी सीखता नहीं है। अगर वो आज नालायक है तो आज से 20 साल बाद भी नालायक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा उसे जब तक वो जज है उसे क्रिमिनल बेंच मत दो। इसका मतलब वो क्रिमिनल को लॉ सीखेगा ही नहीं। या तो आप ये कहते ना कि इनको ट्रेनिंग में भेज दो, हमारे यहाँ नेशनल जुडिशियल एकेडमी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस भी ट्रेनिंग लेते हैं। या तो कहते हैं ना इन्हें 1 महीने का कोर्स ट्रेनिंग वहाँ नेशनल जुडिशियल एकेडमी में भेज दो कि ये वहां पर क्रिमिनल लॉ पढ़ के आए, और फिर इन्हें बेंच में दो। अब तो उनका ये है कि जज जो है सीखने के काबिल ही नहीं है, वो सीख ही नहीं सकते। और सिर्फ इनके लिए नहीं, ऐसी टिप्पणी वो किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं। नहीं तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को कुछ ही देर के लिए सही या कुछ ही दिनों के लिए सही ये आदेश निर्देश पारित करके सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कटघरे में और संदिग्ध हालातों में लाके उनकी योग्यता को संदिग्ध करार देते हुए, मानते देते हुए संदिग्ध बना दिया, चौराहे पे ला दिया कि तुम हाई कोर्ट में क्रिमिनल फौजदारी के केस देखने के काबिल नहीं हो मुकदमे। बाद में सर इनको लगा कि ये तो हमारे ऊपर ही सारी आके गाज गिर रही है, सेलेक्ट तो हमने किए हैं जस्टिस प्रशांत कुमार हाई कोर्ट के लिए। तब सर इन्होंने पलटा, ये सर जो 13 जजों ने हंगामा मचाना शुरू किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस भंसाली से जाके मिले कि साहब ये क्या लिखवा रहे हैं, इसमें सर मतलब जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, और थूक के किसने चाटा, मैं तो यहां तक पूछूंगा। देखिए, अपने जजमेंट को करेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने की। आप उसको किसी भी भाषा में कहें, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने रिव्यू किया, करेक्शन किया, और वो 2 पैराग्राफ हटा दिए। तो हम्म। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब महसूस किया कि हमने गलत किया तो उन्होंने उसको ठीक किया। लेकिन ये जो इस प्रकार की टिप्पणियां देना वो एकदम गलत है। मान लीजिए कि जज, इनको क्रिमिनल लॉ कितना आता है मैं नहीं इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये नीचे के किसी जज के बारे में कहता है इसको सिविल लॉ नहीं आता, इसको सिविल के केस मत दो, इसको टैक्सेशन नहीं आती, इसको टैक्सेशन के केस मत दो, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आती, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर ऐसा शुरू हो जाए तो गजब मच जाएगा हमारी अदालतों में। और सुप्रीम कोर्ट के जज वैसे तो अपने आप को भगवान के रूप भगवान ही समझते हैं। उनको इतना सिर चढ़ा रखा है हमारे देश के
वकीलों ने और सरकार ने कि वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, लेकिन वो है तो इंसान ना, और मैं भी कहूंगा साधारण इंसान। और उनमें जरूरी नहीं कि इंसानियत भी अच्छी हो, अच्छे इंसान तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, इस पूरे ट्रायंगल कहिए या चौराहे पे खड़े प्रशांत कुमार जस्टिस जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तो मट्टी पलीत कर ही दी ना, भले ही कितने दिन के लिए की, एक बार हाँ, को वो तो उनको तो डाउटफुल डिग्निटी में। एक बार तो उनको जनता की नजरों में गिरा दिया कि ये जज ऐसा है जिसको क्रिमिनल लॉ नहीं आता। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट की फितरत है। मुझे याद आ रहा है, जब कल्पना राय के केस में अपील सुन रहे थे, तो मिस्टर जेटली जो है वो बहस कर रहे थे। तो उन्होंने पूरे केस में एक पॉइंट के ऊपर बहस करके कहा कि देखिए, इसने जो है जेल से लिखी हुई चिट्ठी को एविडेंस मान लिया, जबकि ये ऐसा आप पे, था नहीं। आपके ना तो आपके लिए उसको कहा एविडेंस, गया था। हाँ, ना तो एविडेंस था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर जेटली की बात सुन के, अरे इन जज साहब को तो क्रिमिनल लॉ का एबीसी नहीं आता। और अगले दिन अखबारों में पहली खबर, मोटी खबर यही थी कि द जज डज नॉट नो एबीसी ऑफ क्रिमिनल लॉ। जस्टिस एशन ढींगरा। हाँ, नहीं, मैं जज था तब, जस्टिस नहीं था। अच्छा, जज तो एशन ढींगरा। हाँ, सेशन जज था। जी। तो वो, उनको क्रिमिनल लॉ का एबीसी नहीं आता। तो इस तरह की टिप्पणियां देना सुप्रीम कोर्ट के जजों को बड़ा मजा आता है कि वो जो है टिप्पणियां दे दे के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। सर, प्रशांत कुमार का जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा, ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के असर, ये डैमेज कंट्रोल किया है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पैराग्राफ अपने उस निर्देश पत्र से, आदेश से हटा के। देखिए, ये तो अब आने वाले समय और आने वाली पीढ़ी तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है और प्रशांत कुमार जी कहाँ खड़े। इसमें किसी प्रकार का कमेंट करना ठीक नहीं है। जितना मैंने कहा है वो तथ्यों के आधार पे कहा। शुक्रिया सर, ये थे जस्टिस एशन ढींगरा साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, जो बता रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसा हुआ। कुल मिला के प्रशांत कुमार का जितना नुकसान जस्टिस का होना चाहिए था वो हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट अपने को बैक मार गया है। इसलिए अब कुछ कहना ठीक नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी जगह जो किया, लेकिन कुल जमा इस तमाशे में जुडिशरी के नुकसान हाल फिलहाल और आइंदा के लिए प्रशांत कुमार का तो हो ही चुका है। सर, धन्यवाद।